दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस आरआरबी द्वारा भरेंगे तो आपको कौन सा डिवीज़न मिलेगा। क्या है ना कि आप देखे होंगे कि जब आप आरआरबी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो बहुत सा आरआरबी में अलग अलग आरआरबी में जोन सेम रहता है। जैसे आप आरआरबी मुंबई से भरेंगे तो उसमें भी डब्ल्यूआर की वैकेंसी रहती है, आरआरबी भोपाल में भी कुछ डब्ल्यूआर की वैकेंसी रहती है और आरआरबी अहमदाबाद से भी डब्ल्यूआर की वैकेंसी रहती है। तो क्या आपको मालूम है कि किस आरआरबी द्वारा किस डिवीज़न की वैकेंसी यानी भरी जाती है, उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। क्या होता है, हर एक आरआरबी का एक कार्य क्षेत्र दे दिया गया है, उसके आसपास का जो डिवीज़न है उसका एक कार्य क्षेत्र दिया गया है और लगभग उसी डिवीज़न की उस वैकेंसी को उस आरआरबी द्वारा भरी जाती है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे अगर ऐसा रहता है, जैसे आप उसके बारे में बताते हैं पहले, तो आप सबसे पहले आपको आरआरबी अहमदाबाद के बारे में बताते हैं। आरआरबी अहमदाबाद द्वारा वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर डिवीज़न की वैकेंसी यानी उसमें आप आरआरबी अहमदाबाद से अगर आरआरबी अहमदाबाद से तो डब्ल्यूआर की ही वैकेंसी आती है। तो आरआरबी अहमदाबाद द्वारा अगर आप सिलेक्ट होंगे तो आपको अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर में से किसी डिवीज़न में आपकी पोस्टिंग होगी। और स्टोर डिपो साबरमती है, वहाँ भी जो बाकी उसमें जो कर्मचारी हैं उसकी वैकेंसी आरआरबी अहमदाबाद द्वारा भरी जाती है। ये रहा। अब आरआरबी इलाहाबाद यानी प्रयागराज आरआरबी इलाहाबाद और प्रयागराज के बारे में बताएं तो इसमें एनसीआर और एनआर की वैकेंसी दोनों को लिया जाता है आरआरबी इलाहाबाद से। तो एनसीआर की बताते हैं पहले। एनसीआर का ऑल एनसीआर हेडक्वार्टर प्लस एनसीआर के ऑल डिवीज़न प्रयागराज, आगरा, झांसी ये भरा जाता है, ये आरआरबी प्रयागराज द्वारा। और एनआर की भी कुछ वैकेंसी आरआरबी प्रयागराज द्वारा भरा जाता है। उसमें एनआर के दो डिवीज़न लखनऊ और मुरादाबाद से, लखनऊ और मुरादाबाद आरआरबी प्रयागराज द्वारा एनआर की वैकेंसी यहाँ से भरी जाती है। मतलब अगर आरआरबी प्रयागराज द्वारा अगर आपको एनआर मिला तो आपको पूरी चांस है कि या तो लखनऊ मिलेगा या तो मुरादाबाद डिवीज़न मिलेगा। और डीएलडब्ल्यू डीजल लोकोमोटिव ये जो है वर्क्स है वाराणसी, उसकी भी वैकेंसी डीएलडब्ल्यू ये प्रयागराज आरआरबी प्रयागराज द्वारा भरी जाती है। अब अजमेर आरआरबी अजमेर की बात बताते हैं। आरआरबी अजमेर में एनडब्ल्यूआर और डब्ल्यूसीआर की वैकेंसी आती है। तो एनडब्ल्यूआर में एनडब्ल्यूआर का हेडक्वार्टर की वैकेंसी प्लस जयपुर, अजमेर, जोधपुर एंड बीकानेर डिवीज़न, ये आरआरबी अजमेर से है। और डब्ल्यूसीआर में आपको आरआरबी अजमेर से अगर आप डब्ल्यूसीआर मिलता है तो आपको कोटा डिवीज़न मिलेगा, ये रहेगा। अब आरआरबी बंगलोर में एसडब्ल्यूआर की वैकेंसी आती है। उसमें बेंगलोर, हुगली और मैसूर डिवीज़न, बेंगलोर, हुगली और मैसूर डिवीज़न आपको आरआरबी बंगलोर से इनमें से कोई डिवीज़न आपको मिलेगा। अब आरआरबी भोपाल द्वारा डब्ल्यूसीआर और कुछ वैकेंसी डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे की आती है। तो आरआरबी भोपाल से डब्ल्यूसीआर में आपको ये डब्ल्यूसीआर हेडक्वार्टर की भी वैकेंसी आती है आरआरबी भोपाल से, और प्लस जबलपुर और भोपाल डिवीज़न। और वेस्टर्न रेलवे की रतलाम डिवीज़न भोपाल द्वारा भरा जाता है। मतलब वेस्टर्न रेलवे की 4 डिवीज़न तो आपको बताया था, अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर आरआरबी अहमदाबाद से। फिर आपको ये रतलाम डिवीज़न ये आरआरबी भोपाल से भरा जाता है। रतलाम मतलब अगर आरआरबी भोपाल से जिनको अगर आरआरबी भोपाल ये रतलाम डिवीज़न अगर आरआरबी भोपाल से डब्ल्यूआर मिला, वेस्टर्न रेलवे मिला, तो पूरी चांस है कि आपको रतलाम डिवीज़न ही मिलेगा। उसी तरह ये आ गया आरआरबी बिलासपुर। तो आरआरबी बिलासपुर द्वारा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, एसईसीआर और कुछ वैकेंसी सीआर सेंट्रल रेलवे की आती है। तो आरआरबी बिलासपुर से एसीसीआर के बिलासपुर, रायपुर, नागपुर और एसीसीआर का हेडक्वार्टर ये एसीसीआर और प्लस कौन सा वर्कशॉप है उसकी वैकेंसी आती है। ये बिलासपुर का ये नागपुर में एक वर्कशॉप है, उसमें आरआरबी बिलासपुर द्वारा इसमें उसकी वैकेंसी ली जाती है। और आरआरबी बिलासपुर से सेंट्रल रेलवे की नागपुर डिवीज़न की वैकेंसी ली जाती है। तो अगर सेंट्रल रेलवे में अगर आरआरबी नागपुर से आपको सेंट्रल रेलवे मिला है तो आपको नागपुर डिवीज़न ही मिलेगा। ये हुआ सेंट्रल रेलवे। बाकी सेंट्रल रेलवे तो मुंबई से भी सेंट्रल रेलवे की पूरी वैकेंसी ज़्यादातर पूरी मुंबई ये आरआरबी मुंबई से भरा जाता है। लेकिन यानी नागपुर डिवीजन की वैकेंसी सेंट्रल रेलवे की
आरआरबी बिलासपुर से। मतलब अगर आरआरबी बिलासपुर से आपको सेंट्रल रेलवे आपको मिला है तो आपको ये वही नागपुर डिवीज़न मिलेगा। उसी तरह आप चंडीगढ़ की बात करें, एनआर की वैकेंसी, एनआर में क्या है, एनआर में प्रयागराज द्वारा भी एनआर की वैकेंसी ली जाती है, चंडीगढ़ द्वारा भी लिया जाता है, और आरआरबी जम्मू द्वारा भी, जम्मू द्वारा भी, उसके द्वारा भी लिया जाता है। तो आप देखिए आरआरबी चंडीगढ़ में आरआरबी चंडीगढ़ द्वारा एनआर का हेडक्वार्टर की वैकेंसी, और दिल्ली, अम्बाला और CNW वर्कशॉप जगाधरी, ये आरआरबी चंडीगढ़ द्वारा लिया जाता है ये वैकेंसी। अगर आरआरबी चंडीगढ़ से आपको एनआर में दिल्ली, अम्बाला या CNW तो अलग, वर्कशॉप तो अलग है। अगर आरआरबी चंडीगढ़ द्वारा आपको सिलेक्ट हुए हैं तो आपको या तो दिल्ली या अम्बाला डिवीज़न मिलेगा एनआर में। और बाकी अब चेन्नई, आरआरबी चेन्नई की बात करें, चेन्नई में साउदर्न रेलवे की वैकेंसी ली जाती है। उसमें एसआर का हेडक्वार्टर चेन्नई, सलेम, तिरुचिरापल्ली डिविजन्स, और ICF जो है वर्कशॉप जो है चेन्नई का, उसकी भी वैकेंसी आरआरबी चेन्नई द्वारा ली जाती है। ये रहा। अब आरआरबी भुवनेश्वर की बात करें, आरआरबी भुवनेश्वर में ECOR ईस्ट कोस्ट रेलवे की वैकेंसी ली जाती है। उसमें खुर्दा रोड डिवीज़न और संबलपुर डिवीज़न और मैचेश्वर वर्कशॉप है, उसकी वैकेंसी ली जाती है। तो आरआरबी भुवनेश्वर से ECOR में खुर्दा रोड और संबलपुर डिवीज़न, और ECOR का एक वाल्टियर डिवीज़न है, उसका आरआरबी सिकंदराबाद से लिया जाता है। हालांकि उसके बारे में बताएंगे कि उसकी जो है अब शायद उसमें भी अब अलग से ये वाल्टियर डिवीज़न को ये करके उसको कुछ अलग करके उसमें से वाल्टियर से कुछ अलग डिवीज़न, उसमें से एक नया डिवीज़न बनने वाला है विशाखापत्तनम, और उसके बाद एक और उसके साथ उसका अलग डिवीज़न बनने वाला है। तो ये आरआरबी भुवनेश्वर से आपको मिलेगा खुर्दा रोड या संबलपुर डिवीज़न, और बाकी एक वर्कशॉप है मैचेश्वर वर्कशॉप वो। अब गोरखपुर, आरआरबी गोरखपुर में NER के हेडक्वार्टर की वैकेंसी, और इज्जतनगर, लखनऊ और वाराणसी। लखनऊ NR में भी लखनऊ डिवीज़न है और NER में भी लखनऊ डिवीज़न है। तो आरआरबी गोरखपुर से आप सिलेक्ट होंगे तो जो NER जो हेडक्वार्टर की वैकेंसी, जो जिसमें हेडक्वार्टर वाले हैं, जो कुछ पोस्ट रहते हैं हेडक्वार्टर का, तो उसकी वैकेंसी NER हेडक्वार्टर की वैकेंसी गोरखपुर, आरआरबी गोरखपुर। बाकी इज्जतनगर, लखनऊ NER और वाराणसी, ये तीनों डिवीज़न आरआरबी गोरखपुर द्वारा लिया जाता है। उसी तरह आरआरबी गुवाहाटी द्वारा NFR की वैकेंसी ली जाती है। उसमें NFR हेडक्वार्टर की वैकेंसी, और तिनसुकिया मंडल, लामडिंग मंडल और रंगिया मंडल, ये तीनों मंडल आरआरबी गुवाहाटी द्वारा लिया जाता है। मतलब आरआरबी गुवाहाटी द्वारा आपको तिनसुकिया मंडल, लामडिंग मंडल या रंगिया मंडल में से कोई मंडल आपको मिलेगा, ये रहा। उसी तरह आरआरबी जम्मू श्रीनगर में बताया ना, एनआर की कुछ वैकेंसी है, प्रयागराज कुछ वैकेंसी प्रयागराज से लिया जाता है, कुछ आरआरबी चंडीगढ़ से और कुछ जम्मू श्रीनगर से। तो एनआर में आरआरबी जम्मू से आपको फिरोजपुर डिवीज़न मिलेगा, और एक कुछ जो है रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला, उसकी भी वैकेंसी उसमें आरआरबी जम्मू श्रीनगर से ली जाती है। तो मतलब आपको जम्मू श्रीनगर से आप भरेंगे आरआरबी जम्मू श्रीनगर से, तो आपको एनआर में फिरोजपुर डिवीज़न मिलने की उम्मीद रहेगी ज़्यादा। और बाकी उसमें हालांकि एक जम्मू डिवीज़न भी अब बना है, तो उसकी भी वैकेंसी अब जम्मू द्वारा ही शायद लिया जाएगा, तो अभी बन रहा है। अब आरआरबी कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसकी वैकेंसी आरआरबी कोलकाता द्वारा ली जाती है। और आरआरबी मालदा द्वारा भी ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसी लिया जाता है। तो इसमें अब आरआरबी कोलकाता के बारे में बताते हैं। तो आरआरबी कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर, ER का हेडक्वार्टर, और हावड़ा एंड सियालदा डिवीज़न, हावड़ा और सियालदा डिवीज़न की वैकेंसी आरआरबी कोलकाता द्वारा ली जाएगी। यानी 2 डिवीज़न हावड़ा और सियालदा आरआरबी कोलकाता से ईस्टर्न रेलवे का। और साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर की भी वैकेंसी, जो हेडक्वार्टर का स्टाफ हो उसमें काम करते हैं, उसमें ये आरआरबी कोलकाता द्वारा। और खड़गपुर डिवीज़न, ACR की खड़गपुर डिवीज़न आपको आरआरबी कोलकाता द्वारा मिलेगा। मतलब आरआरबी कोलकाता से ACR मिला है तो आपको पूरी चांस रहेगा कि आप अगर आरआरबी कोलकाता से ACR मिला है तो पूरा चांस रहेगा खड़गपुर मिलेगा, खड़गपुर डिवीज़न। और बाकी चितरंजन लोकोमोटिव बस CLW है, चितरंजन लोकोमोटिव बस, उसकी भी वैकेंसी आरआरबी कोलकाता से लिया जाता है। और अब आरआरबी मालदा की बात करें, आरआरबी मालदा में भी ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये दोनों की वैकेंसी
ये आरआरबी मालदा द्वारा ली जाती है। तो आरआरबी मालदा से ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल या मालदा डिवीजन, आसनसोल और मालदा डिवीजन की वैकेंसी आरआरबी मालदा से, यानी ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसी आरआरबी मालदा से, आसनसोल और मालदा डिवीजन की मालदा से लिया जाता है। और फिर एसीएआर आद्रा डिवीजन की वैकेंसी आरआरबी मालदा से लिया जाता है, आद्रा डिवीजन। तो ये हुआ आरआरबी मालदा। और अब बताते हैं आपको आरआरबी मालदा के बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर द्वारा ईसीआर की वैकेंसी ले आती है। तो आप देखेंगे कि आरआरबी मुजफ्फरपुर में भी ईसीआर की वैकेंसी है, आरआरबी पटना से भी ईसीआर है, और कुछ वैकेंसी आरआरबी रांची से भी ली जाता है। तो सब इस सब के ये तीनों को भी डिवीजन बांट दिया गया। हालांकि शुरू में जब आरआरबी रांची का जो गठन शुरू रांची द्वारा क्या किया जाता, उधर शेड्यूल ट्राइब की ही वैकेंसी ली जाती थी। अब ऑल कैटेगरी की वैकेंसी आरआरबी रांची द्वारा ली जाता है। तो उसके भी डिवीजन बताते हैं। पहले आरआरबी मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में आरआरबी मुजफ्फरपुर द्वारा ईसीआर की सोनपुर और समस्तीपुर डिवीजन की वैकेंसी आरआरबी मुजफ्फरपुर द्वारा ली जाती है। मतलब अगर आरआरबी मुजफ्फरपुर से आप सिलेक्ट हुए हैं तो ईसीआर में आपको ये सोनपुर या समस्तीपुर डिवीजन आपको मिलेगा। उसी तरह अब मुंबई की बात करें, आरआरबी मुंबई में तो पहले भी बताए थे इसके बारे में, फिर भी बताओ। तो आरआरबी मुंबई से सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी ली जाती है। तो सेंट्रल रेलवे तो पूरा, यानी सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर की वैकेंसी है, और सारे डिवीजन मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर और नागपुर। हालांकि नागपुर की वैकेंसी ज़्यादातर वैकेंसी वहाँ से बिलासपुर द्वारा लिया जाएगा, छत्तीसगढ़ के आसपास का क्षेत्र है तो बिलासपुर द्वारा लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको आरआरबी मुंबई से सेंट्रल रेलवे मिला तो आपको मुंबई, भुसावल, पुणे या सोलापुर या नागपुर भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस रहेगा ये से मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर ये सब मिलेगा। नागपुर भी मिल सकता है, यानी कुछ वैकेंसी है मुंबई द्वारा भी नागपुर को दिया जाता है। तो ये रहेगा, मतलब आपको सेंट्रल रेलवे की सारा डिवीजन की वैकेंसी, सीआर के सारे डिवीजन की वैकेंसी, हेडक्वार्टर और सारे डिवीजन की वैकेंसी यानी मुंबई द्वारा, और नागपुर के बारे में तो बता दिया था कि बिलासपुर द्वारा भी नागपुर डिवीजन, सेंट्रल रेलवे की नागपुर डिवीजन की वैकेंसी आरआरबी बिलासपुर द्वारा लिया जाता है। तो ये हुआ। और वेस्टर्न रेलवे की बात हुई, बताया था आरआरबी मुंबई से आपको वेस्टर्न रेलवे का मुंबई सेंट्रल डिवीजन बीसीटी, यानी मुंबई से आरआरबी मुंबई से आपको डब्ल्यूआर मिलेगा, तो मिला है तो पूरा चांस है कि आपको ये डब्ल्यूआर में आपको मुंबई सेंट्रल डिवीजन, जब मुंबई में जाएंगे तो एक बेस्ट अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है, वहाँ लोकल भी चलता है अलग अलग। तो उसी तरह बांद्रा वगैरह वो बेस्ट में आता है, इधर मुंबई सीएसटी सेंट्रल में आता है। तो ये रहता है, तो वहाँ तो ये मुंबई से आपको, मुंबई से जब मुंबई द्वारा वेस्टर्न रेलवे मिलेगा तो आपको ये मुंबई सेंट्रल डिवीजन मिलेगा। और डब्ल्यूआर का हेडक्वार्टर की जो उस वैकेंसी होती है वहाँ के जो उसकी भी वैकेंसी आरआरबी मुंबई द्वारा लिया जाता है। तो मुंबई द्वारा क्लियर हो गया कि सेंट्रल रेलवे के ऑल डिवीजन और प्लस वेस्टर्न रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन। और साउथ सेंट्रल रेलवे तो आरआरबी सिकंदराबाद द्वारा लिया जाता है, लेकिन मुंबई द्वारा भी नांदेड़ डिवीजन की वैकेंसी आरआरबी मुंबई द्वारा ली जाती है। तो ये हुआ। अब आरआरबी पटना द्वारा ईसीआर का हेडक्वार्टर और दानापुर और डीडीयू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय डिवीजन जो था, डीडीयू डिवीजन, ये दोनों की वैकेंसी आरआरबी पटना द्वारा ये दोनों, यानी आरआरबी पटना से ईसीआर मिला तो आपको या तो दानापुर या तो डीडीयू डिवीजन मिलेगा। ठीक है। अब आरआरबी रांची की बात करें तो आरआरबी रांची द्वारा ईसीआर और साउथ ईस्टर्न रेलवे एसीईआर की वैकेंसी को आरआरबी रांची द्वारा लिया जाता है। तो पहले बताया था ना कि आरआरबी रांची द्वारा शेड्यूल ट्राइब की वैकेंसी को ही लिया जाता था, अब ऑल कैटेगरी कर दिया है। तो उसमें क्या हुआ, रांची द्वारा ईसीआर, मतलब आपको आरआरबी रांची से आप भरेंगे फॉर्म, या जिनको भरे हम, तो आपको अगर ईसीआर मिला है तो आपको धनबाद डिवीजन मिलेगा। और एसईआर, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे, उसकी दो ये है, उसमें 2 डिवीजन है आरआरबी रांची द्वारा, साउथ चक्रधरपुर और रांची, ये दोनों डिवीजन रांची द्वारा मिलेगा, चक्रधरपुर या रांची डिवीजन। तो ये हुआ आरआरबी रांची से आप ये धनबाद, ईसीआर का धनबाद डिवीजन, एसईआर का चक्रधरपुर और या रांची। अब आरआरबी सिकंदराबाद की बात करें तो उसमें साउथ सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी आरआरबी सिकंदराबाद द्वारा, और कुछ वैकेंसी ईसीओआर, ईस्ट कोस्ट रेलवे की वैकेंसी भी भरी जाती है। तो साउथ सेंट्रल रेलवे में हैदराबाद, सिकंदराबाद, गुंटकल, विजयवाड़ा एंड गुंटूर डिवीज़न,
ये सिकंदराबाद द्वारा भरा जाता है। नांदेड़ डिवीजन तो बता दिया था, आरआरबी मुंबई से, साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीजन ये मुंबई आरआरबी मुंबई से लिया जाता है। तो और ईसीओआर को ये ईस्ट कोस्ट रेलवे का वाल्टेयर डिवीजन, इसकी भी वैकेंसी आरआरबी सिकंदराबाद द्वारा ली जाती है। अब हालांकि इसमें अब क्या हो रहा है, एक नया जोन बन रहा है उधर साउथ कोस्ट रेलवे, उसमें साउथ कोस्ट रेलवे में विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंटकल डिवीजन होंगे। अब विशाखापत्तनम डिवीजन क्या है, वो वाल्टेयर डिवीजन, ये वाल्टेयर डिवीजन में ये उससे कट करके ये विशाखापत्तनम डिवीजन उसी से बना रहा है, और उसी में एक अलग से ये डिवीजन वही विशाखापत्तनम डिवीजन है, वाल्टेयर डिवीजन से ही डिवाइडेड, मतलब वो अभी अलग से उसका आएगा। साउथ कोस्ट रेलवे भी बन रहा है, साउथ कोस्ट रेलवे हालांकि उसके सारा प्रोसेस हो रहा है, तो अलग से साउथ कोस्ट रेलवे बन रहा है। तो ये हुआ। अब आरआरबी सिलीगुड़ी की बात करें, आरआरबी सिलीगुड़ी में एनएफआर के अलीपुरद्वार और कटिहार डिवीजन, आरआरबी सिलीगुड़ी से एनएफआर के अलीपुरद्वार और कटिहार डिवीजन, मतलब आप आरआरबी सिलीगुड़ी से देंगे तो एनएफआर में अलीपुरद्वार या कटिहार डिवीजन आपको मिलेगा। अब आरआरबी तिरुवनंतपुरम की बात करें तो उसमें तिरुवनंतपुरम, पालघाट, मदुरई डिवीजन, ये कोई भी ये तीनों डिवीजन मिलेगा। ये सब सारी चीज़ें उसमें अलग अलग रहता है। और बाकी चेन्नई के बारे में तो बता ही दिया था, आरआरबी कोलकाता भी बता ही दिया आपको, सारा डिवीजन चेन्नई में बता दिया, सारे डिवीजन के बारे में बता दिया। और दूसरी चीज़ लगभग सब यानी सब जो आरआरबी का जो है ये कार्यक्षेत्र बटा हुआ है, लेकिन कभी कभी आपको मतलब उस जोन में दूसरे डिवीजन भी दिया जा सकता है। जैसे अब आरआरबी रांची से ईसीआर में धनबाद डिवीजन मिलना चाहिए, लेकिन अगर धनबाद डिवीजन में उसमें रिक्तियाँ ज़्यादा हो गई और ये डीडीयू डिवीजन में ईसीआर में रिक्तियाँ कम है, तो आरआरबी रांची से भी अगर आपको ईसीआर मिला है तो हो सकता है कभी कभी केस में आपको ये डीडीयू डिवीजन भी दिया जा सकता है, दिए रहता है। और बाकी यही है कि सब यानी सब आरआरबी का कार्यक्षेत्र बटा हुआ है, और वैसा ही जनरली वैसा ही आरआरबी प्रयागराज से अगर एनआर है तो आपको लखनऊ और मुरादाबाद डिवीजन मिलेगा। ये नहीं कि आपको जम्मू या फिरोजपुर नहीं भेजा जाएगा। तो ये ऐसा ये है, तो थोड़ी सी इसके बारे में बताया आप लोगों के साथ, साझा किया इसके बारे में जानकारी। और बाकी एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ बताया। बाकी ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।